दोस्तों, बहुत बार आपने भी यह अनुभव जरूर किया होगा कि जब हमारे दोस्त या रिश्तेदार हमसे पीछे होते हैं तो हमें उन पर दया आती है और उन्हें मदद करने का दिल भी करता है और कभी-कभी हम उनकी मदद कर भी देते हैं। लेकिन जब वे हमसे आगे निकल जाते हैं, जैसे कि वे हमसे ज्यादा पैसे वाले बन जाते हैं, तो हमें उनकी सफलता से जलन होने लगती है, ईर्ष्या होने लगती है। आज की महात्मा बुद्ध की कहानी में हम यही जानेंगे कि हमें ईर्ष्या क्यों होने लगती है और हम कैसे इस ईर्ष्या से छुटकारा पा सकते हैं और कैसे आप अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। इसीलिए इस कहानी में अंत तक जरूर बने रहे। एक बार एक व्यक्ति महात्मा बुद्ध के पास आया और बोला, हे बुद्ध, मैं एक व्यापारी हूँ। मुझे मेरे ही मित्र ने बर्बाद कर दिया है। मेरा सारा व्यापार चौपट हो गया है। मैं आज ही अपने मित्र की हत्या करने जा रहा था। तभी रास्ते में मुझे आपका आश्रम दिख गया। मैंने सुना है कि आप सभी समस्याओं को हल कर देते हैं। क्या आप मेरी भी सहायता कर सकते हैं? क्या आप मुझे कोई ऐसा मंत्र दे सकते हैं ताकि मैं अपने मित्र से अधिक धनवान बन जाऊं? बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हें एक ऐसा रास्ता बता सकता हूँ कि यदि तुम उस पर चलोगे तो तुम्हारा खजाना कभी खत्म नहीं होगा, उल्टा वह और बढ़ेगा। व्यापारी बोला, हे बुद्ध, जल्दी से आप मुझे वह मार्ग बता दीजिए। बुद्ध ने कहा कि मार्ग बताने से पहले तुम मुझे यह बताओ कि तुमने अपने मित्र के साथ क्या किया। जितनी सच्चाई से तुम सच बताओगे, उतना जल्दी मेरा मार्ग तुम्हें आगे ले जाएगा। व्यापारी बोला, मैं और मेरा मित्र 12 साल पहले इस नगर में आए थे। जब हम इस नगर में आए थे तब मेरे मित्र के पास ज्यादा धन नहीं था। उसके मुकाबले मेरे पास अधिक धन दौलत थी। वह मेरे पास आया और बोला कि उसे व्यापार शुरू करने के लिए कुछ पैसों की जरूरत है। मैंने दोस्त होने के नाते उसकी मदद कर दी। कुछ ही सालों में वह मेरे जितना धनवान बन गया। उसका व्यापार बहुत आगे बढ़ गया। मुझे भी बेहद खुशी हुई कि मेरा दोस्त आगे बढ़ रहा है और उसका जीवन भी अच्छा चल रहा है। लेकिन आने वाले कुछ समय में उसका व्यापार और आगे बढ़ गया और वह मुझसे भी ज्यादा अधिक धनवान बन गया। उसके पास बड़ा घर, रथ सब हो गया। मुझे यह देख उससे ईर्ष्या होने लगी। मुझसे उसकी तरक्की बर्दाश्त नहीं हो रही थी। मैं नहीं चाहता था कि वह मुझसे अधिक पैसे वाला बने। जब भी वह अपने रथ पर मेरे घर आता तो मेरे दिल में सुई सी चुभने लगती। मैंने तय कर लिया था कि उसे खुद से कभी आगे नहीं बढ़ने दूंगा। मैंने उसके व्यापार में हानि पहुंचाने के लिए एक से एक बढ़कर षड्यंत्र रचे, यहाँ तक कि खुद का व्यापार भी दांव पर लगा दिया, जिससे उसे थोड़ा नुकसान तो हुआ लेकिन मुझे ज्यादा नुकसान हो गया। मेरा व्यापार नष्ट हो गया, मैं कर्जदार हो गया और मेरे बीवी बच्चे रास्ते पर आ गए। बुद्ध ने कहा, क्या तुमने अपने मित्र के साथ सही किया? व्यक्ति बोला, मैंने उसके बुरे समय में उसे धन दिया, उसकी मदद की, तो मैंने उसके साथ क्या गलत किया? जब मेरा बुरा समय आया तो वह मेरी मदद कर सकता था। वह चाहता तो जब
वह उन्नति कर रहा था तब वह मेरा साथ दे सकता था, मुझे भी शामिल कर सकता था, लेकिन उसने सिर्फ अपने बारे में ही सोचा। वह भूल गया कि मेरे ही दिए पैसे से वह आगे बढ़ा है। बुद्ध ने कहा, जब वह आगे बढ़ रहा था क्या तब तुमने उन्नति नहीं की? व्यक्ति ने कहा, मेरे व्यापार में भी उन्नति हुई, लेकिन मेरे मित्र के जितनी नहीं। बुद्ध ने कहा कि आखिर तुम्हें किस चीज की कमी थी? वह व्यक्ति बोला, मुझे किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, मैं बस नहीं चाहता था कि मेरा मित्र मुझसे आगे बढ़े, अधिक धनवान बने। बुद्ध ने कहा, क्यों? क्या इस दुनिया में तुम्हारे मित्र से अधिक धनवान और कोई व्यक्ति नहीं है? व्यक्ति बोला, हाँ है, मेरे मित्र से भी अधिक धनवान व्यापारी यहीं पर है। बुद्ध ने कहा, फिर क्यों तुम अपने मित्र से अधिक धनवान बनना चाहते हो? जो और व्यापारी इस दुनिया में है उनसे अधिक धनवान क्यों नहीं बनना चाहते? बुद्ध ने आगे कहा, तुम चाहते तो तुम अपने मित्र की उन्नति को सहनशील तरीके से स्वीकार कर सकते थे और अपने व्यापार में भी उन्नति कर सकते थे। तुम में कोई कमी नहीं थी, तुमने खुद को, अपने व्यापार को खुद ही बर्बाद किया है। वह व्यक्ति बोला, हे बुद्ध, आप मुझे यह न बताएं कि मैंने क्या सही किया और क्या गलत किया, बल्कि आप मुझे वह मार्ग बताए जिससे मैं अपने मित्र से भी अधिक धनवान बन सकूं। बुद्ध ने कहा, क्या तुम अपना सब कुछ दांव पर लगाने के लिए तैयार हो? वह व्यक्ति बोला, हाँ मैं तैयार हूँ, मैं अपना सब कुछ दांव पर लगा दूंगा। तो बुद्ध ने कहा, फिर जैसे मैं कहता हूँ वैसा करो, तब तुम 1 साल में ही अपने मित्र से अधिक धनवान बन जाओगे और एक ऐसे संपत्ति के मालिक बन जाओगे जो कभी खत्म नहीं होगी। तुम सबसे पहले अपने मित्र के पास जाओ और अपना व्यापार शुरू करने के लिए उससे धन मांगो। व्यक्ति ने कहा, ये आप क्या कह रहे हैं बुद्ध? मैं अपने मित्र से धन नहीं मांग सकता। बुद्ध मुस्कुराते हुए बोले, अगर तुम्हें वह संपत्ति चाहिए तो तुम्हें ऐसा करना ही होगा। जाओ अपने दोस्त से धन लेकर आओ और अपना व्यापार शुरू करो, और इतना ही नहीं, 1 साल तक रोज तुम्हें यहाँ आश्रम में आकर भिक्षुओं से ध्यान सीखना होगा, और जो तुम कमाओगे उसमें से उतना ही अपने पास रखना जितना कि तुम्हें जरूरत होगी। बाकी का सब गरीबों में दान कर देना और लोगों की मदद के लिए उपयोग करना। नशा मत करना, किसी की निंदा मत करना, अपना व्यापार पूरी ईमानदारी से करना, कोई षड्यंत्र मत करना। तुम 1 साल तक ऐसा ही करो, तब देखना तुम्हें वह खजाना मिल जाएगा और कभी खत्म नहीं होगा। उस व्यक्ति ने ऐसा ही किया और 1 साल के बाद वह बुद्ध के पास आया और उनके चरणों में गिरकर बोला, हे बुद्ध, आप जिस संपत्ति की बात कर रहे थे वह मुझे मिल गई है। बुद्ध ने कहा, क्या तुम्हारा व्यापार तुम्हारे मित्र से आगे बढ़ गया? व्यक्ति ने कहा, मेरा व्यापार तो बहुत छोटा सा है, लेकिन अब मैं उसमें भी संतुष्ट हूँ। मैं इतना कमा लेता हूँ कि अपने बीवी बच्चों को एक अच्छा जीवन दे सकूँ, और मैं उसी में से दूसरों की मदद भी कर लेता हूँ। मुझे अब समझ आ गया है कि हम लोग अपना जीवन व्यर्थ ही गवा रहे हैं। जो संपत्ति हमारे पास है उसे हम नहीं देखते, बल्कि हम कंकर पत्थर बीनने में लगे रहते हैं। जिस बात को मैं
पहले नहीं समझ पा रहा था, अब वह बात मुझे स्पष्ट समझ आने लगी है। मैंने अपने मित्र से ईर्ष्या की, वह इसीलिए था क्योंकि हम अपने सुख से सुखी नहीं होते हैं, बल्कि हम दूसरों के सुख से दुखी हो जाते हैं। ऐसा ही मैंने अपने मित्र के साथ किया और ऐसा हमारे मन के कारण होता है। और अब मैं अपने मन को समझ गया हूँ। अब मुझे हंसी आती है कि किन छोटी छोटी बातों में मैं उलझा हुआ था। अगर आप मेरे जीवन में नहीं आए होते तो बुद्ध, मुझे यह बात कभी समझ ही नहीं आती। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें कभी भी दूसरों की तरक्की को देखकर दुखी नहीं होना चाहिए, ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, बल्कि जो कुछ भी हमारे पास है उसी में खुश रहना चाहिए, उसी में संतुष्ट रहना चाहिए और खुद की तुलना कभी किसी दूसरे से नहीं करनी चाहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर आप मेरी चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।